नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट सीरीज़। आप सभी को विदित है कि 10 दिसंबर 2023 को HRTC कंडक्टर के लिखित परीक्षा की जो तिथि है वह तय की गई है। तो आज से हम HRTC कंडक्टर का मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। तो अभी शुरुआत में जो हम करेंगे वो HRTC कंडक्टर में के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपको पसंद आएगी और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आज हम करेंगे HRTC कंडक्टर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर 2014 में जो कंडक्ट करवाया गया था तो उसका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2014 के HRTC कंडक्टर के एग्ज़ाम में आया था वो था HRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका है वो है 1971, 1974, 1988 और 1992। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी होगा। 1974 में HRTC कंडक्टर की जो है स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1974 को। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRTC में महिलाओं को किराए में कितने प्रतिशत छूट है। तो 25%, 30%, 50% और 15%। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 50%। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तो HRTC में महिलाओं को किराए में वर्तमान में 50% की छूट है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया था। तो आपके पास ऑप्शन है 25 जनवरी 1971 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1947 को और 15 अप्रैल 1948 को। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है 15 अप्रैल 1948। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था और हिमाचल प्रदेश को जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो है वह सफ़ेद झंडा किसका सूचक है। आपके पास ऑप्शन है युद्ध विराम, युद्ध शुरू, अस्पताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वह है ऑप्शन ए युद्ध विराम। तो सफ़ेद झंडा जो आपका सूचक है वह है युद्ध विराम का। अगला क्वेश्चन आपका है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है काठमांडू, उत्तराखंड, केदारनाथ, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका है वो है काठमांडू, नेपाल। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर जो है स्थित है। केदारनाथ का मंदिर आपका उत्तराखंड में है और केदारनाथ आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आपके आनंद मठ जो कि एक उपन्यास है इसके लेखक हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी के इस उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष तक की आयु का जो है होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स और 65 ईयर्स। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका 65 वर्ष। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो सेवा निवृत्त जो आयु होती है वो आपकी 65 वर्ष होती है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है हेग नीदरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में या दिल्ली भारत में। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है स्थित है। और दोस्तों
1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीप ब्लू क्या है? तो इसमें इसके जो आपके ऑप्शन है पानी का जहाज, सुपर कंप्यूटर, समुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो डीप ब्लू आपका जो है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी द्वारा किस अंग का के विकार का पता चलता है? आपके पास ऑप्शन है मस्तिष्क का, किडनी, यकृत या हृदय। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। ईसीजी टेस्ट जो आपका लिया जाता है हृदय संबंधी अगर कोई परेशानी है तो उसका पता चलाने के लिए आपका ईसीजी का जो है टेस्ट लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका ईसीजी का फुल फॉर्म है जो कि आपका हृदय संबंधी जो है विकार का इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल परीक्षण पता लगाता है? तो आपके पास ऑप्शन है एड्स का, थायराइड का, टीबी का या टाइफाइड का। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन डी, टाइफाइड होगा इसका सही आंसर। तो विडाल टेस्ट जो है उससे आपका टाइफाइड के लिए जो है आपका विडाल टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है सफ़ेद कोयला नाम से जाना जाता है? तो इसके पास ऑप्शन आपके हैं पेट्रोल, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सफ़ेद कोयला है वो आपको जल विद्युत को सफ़ेद कोयले के नाम से कभी कभी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 डेविस कप का संबंध है? ऑप्शन आपके पास है क्रिकेट से, फुटबॉल, टेनिस या बॉक्सिंग। तो डेविस कप जो है आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 खरीफ की फसल बोई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है जून जुलाई में, अप्रैल मई में, अक्टूबर नवंबर में या आपका सितंबर अक्टूबर में। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका जून जुलाई। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। तो खरीफ की फसलें जून और जुलाई में यानी जो मानसूनी फसलें होती हैं उन्हें खरीफ की फसलें जो है कहा जाता है और जो शरद ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है वह रबी की फसलें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है क्वेश्चन नंबर 15 पानी कौन सी संज्ञा है? तो आपके पास ऑप्शन है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी पानी आपकी जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में रूढ़ शब्द है? तो आपके पास ऑप्शन है वैभव, पंकज, जलज या पीताम्बर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा और जो आपका रूढ़ शब्द है वो है आपका ऑप्शन ए वैभव जो आपका है रूढ़ शब्द है। उसके अलावा पंकज, जलज और जो पीताम्बर है ये आपके जो हैं यौगिक शब्द हैं। अगले क्वेश्चन जो आपका है वो है देव का विलोम शब्द क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है देवी, दानव, देवता या यह सभी। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी दानव। तो देव का जो विलोम यानी इसका जो विपरीत शब्द होता है वो होता है दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदूर का पर्यायवाची है यानी इंदूर जो है वह किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है आपके पास खरगोश, चूहा, बिल्ली या शेर। तो इसका सही आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन बी चूहा होगा इसका सही आंसर। तो चूहा का जो पर्यायवाची है वो है इंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 1914, 1918, 1945 और 1939। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन डी 1939 में दूसरा जो है विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उसके अलावा 1914 में आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था जो कि 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो है 1939 से 1945 तक जो है चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1957 में, 1964 में, 1976 में और 1774 में। तो इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन बी है 1764 में बक्सर का जो आपका युद्ध है वह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन है एक, तो इंसुलिन अब जो है वो क्या है? ऑप्शन आपके पास है एक हार्मोन है, एक लिपिड है, एक अम्ल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए एक हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है दोस्तों जो कि आपका हमारा जो शर्करा है जो ब्लड शुगर है उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 वो है सिंधु घाटी सब के जो लोग थे वह
पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन आपके पास है इंद्र, विष्णु, पशुपति या ये सभी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन सी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे और एक सिंग वाला जो बैल था वो उनका पूजनीय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेबल शुगर है। तो टेबल शुगर किसे कहा जाता है? शर्करा को, ग्लूकोज को, लैक्टोज को या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शर्करा। तो शर्करा को टेबल शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर दोस्तों जो आपका शुगर जब हम घर में यूज़ करते हैं यानी चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि वृक्ष रात को छोड़ते हैं। तो जो पौधे हैं दोस्तों वो रात को क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ये सभी। तो ऑक्सीजन जो है पौधे दिन को रिलीज करते हैं और रात को जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है, ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मीथेन या यह सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीथेन, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो गोबर गैस जो होती है उसमें मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका है वो है खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मापी जाती है। तो खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में, यूनिट में, वाट में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है कैलोरी। तो खाद्य पदार्थों की जो ऊर्जा है वो कैलोरी में मापी जाती है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है वो है चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है किसका? शनि, पृथ्वी, शुक्र या जो है आपका मंगल। तो इसका सही आंसर आपका है वह है आपका पृथ्वी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो पृथ्वी जो है जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28। सिली पॉइंट शब्द का प्रयोग होता है। तो सिली पॉइंट का जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या टेनिस से। तो इसका आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी क्रिकेट से। तो जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं तो उन्हें पता है कि सिली पॉइंट जो है आपका एक फील्ड की पोजीशन होता है जो कि आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 वो है रोवर कप का संबंध है। तो रोवर कप हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका जो सही आंसर है आपका रोवर कप वो है आपका टेनिस से, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह भारत में कब लागू हुआ था? तो आरटीआई यानी जो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वह भारत में 2006 में लागू हुआ था। तो ये अधिनियम वैसे जो आरटीआई एक्ट है वो 2005 में ये अधिनियम जो है पारित किया गया था, लेकिन 2006 में यह जो है लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो है आपका 2006 में भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 17, 32, 44 या 51। तो इसका आपका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 वो है किसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है विधायिका, प्रेस, न्यायपालिका या कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर आपका है वो है प्रेस, ऑप्शन बी, यानी कि मीडिया जो है आपका उसको लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वह है ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 280 जो आपका है उसमें वित्त आयोग का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
वो है राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन आपके पास हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है वो है संबंधित जो आपके उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही उस राज्य के राज्यपाल को जो है शपथ दिलाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, लेकिन उसे पद की शपथ जो दिलाई जाती है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और राज्यपाल अगर अपने पद से त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को जो है देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई या कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष की होती है। तो राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति जो है उसके लिए भी 35 वर्ष की आयु है। और उसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, उसके अलावा जो आपके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु है न्यूनतम वो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है बाबा भड़वाग सिंह मेला लगता है। तो बाबा भड़वाग सिंह मेला जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना या शिमला। तो इसमें सही आंसर जो है आपका ऊना मैडी। तो मैडी ऊना में बाबा भड़वाग सिंह मेला जो है मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा, इंद्र किला, रोहतांग या शिला। तो इसका सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शिला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 7026 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। तो ये आपकी जिला किन्नौर में ये चोटी स्थित है शिला। उसके अलावा हनुमान टिब्बा आपकी जिला कांगड़ा में है, इंद्र किला आपकी कुल्लू में है और रोहतांग जो है आपकी वो भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति से लाहौल को स्पीति से अलग करता है। तो उसमें आपका जो ऑप्शन है वो है कुंजुम दर्रा, रोहतांग दर्रा, साच दर्रा या हमटा दर्रा। तो इसका आपका सही आंसर है वह है आपका कुंजुम दर्रा। ऑप्शन ए कुंजुम दर्रा जो है आपका लाहौल को स्पीति से अलग करता है। उसके अलावा जो रोहतांग दर्रा है यह कुल्लू में स्थित है जो कि कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। उसके अलावा जो आपका साच दर्रा है ये जिला चंबा में स्थित है जो कि चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसके अलावा आपका हमटा दर्रा है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है जो कि आपका कुल्लू को जो है स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह पश्मीना ऊन मिलती है। तो पश्मीना ऊन जो है कश्मीरी बकरी से, हिमाचली बकरी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए। तो पश्मीना जो है ऊन है जो कि आपका कश्मीरी बकरी जो है उससे प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिपकी दर्रा जो है स्थित है। तो शिपकी दर्रा स्थित कहाँ है? किन्नौर में, कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में। तो इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। किन्नौर में स्थित है आपका शिपकी दर्रा जो कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और सतलुज नदी भी शिपकी दर्रे से ही हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा काली मंदिर स्थित है। तो भीमा काली मंदिर है आपके पास ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन ए शिमला सराहन में भीमा काली मंदिर जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है ताल हमीरपुर में, ज्यूरी शिमला में, सरोल चंबा में या ये सभी। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो है ये सभी, यानी ताल हमीरपुर, ज्यूरी शिमला, सरोल चंबा, इन सभी जगहों पर जो है आपके भेड़ प्रजनन केंद्र जो है आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामी गोलीकांड जो है कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है इसके 1929 में, 1942 में, 1939 में, 1937 में। तो इसका आपका सही आंसर है वो है 1939 में। तो 16 जुलाई 1939 को आपका धामी गोलीकांड हुआ था और इसमें 2 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। पंडित पद्मदेव को, बाबा कांशीराम को, सूरत सिंह को या यशपाल को। तो इसका सही आंसर आपका है वह है आपका ऑप्शन बी बाबा कांशीराम जो कि जिला कांगड़ा से संबंधित हैं। तो बाबा कांशीराम को जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो है आपके पंडित पद्मदेव हैं इन्हें आपका जो है कविराज के नाम से जाना जाता है और आपके जो यशपाल हैं इनको आपका जो है क्रांतिकारी साहित्यकार के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला जो आपका नगर निगम है उसकी स्थापना
स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1962 में, 1951 में, 1964 में, 1954 में। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है 1962 में, सॉरी 1951 में। तो शिमला नगर निगम की स्थापना जो है आपका 1951 में जो हुआ था, 1951 में, जो कि हमारा सबसे पुराना नगर निगम है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो है 5 नगर निगम है, उनमें आपका शिमला नगर निगम, धर्मशाला शिमला नगर निगम, पालमपुर नगर निगम और धर्मशाला नगर निगम, मंडी नगर निगम और सोलन नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो है आपका वह कहाँ स्थित है? डरोह कांगड़ा में, जुंगा शिमला में, जंगलबेरी कांगड़ा में या स्वाथू सोलन में? तो इसका सही आंसर आपका है वो है डरोह कांगड़ा पालमपुर में। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो वर्तमान में स्थित है ये डरोह कांगड़ा में है। 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फत्तू नाम किससे संबंधित है? तो फत्तू जो है आपके कलाकार, चित्रकार, खिलाड़ी या गायक? तो इसमें सही आंसर जो है आपका चित्रकार होगा। तो फत्तू जो है कांगड़ा चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ऑप्शन बी होगा इसका जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 मई 2017 को या 1 जनवरी 2017 को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस का सूत्र है? तो ओजोन गैस का जो सूत्र है आपका वो है OZ, O2, O3 या O। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन सी, O3। तो O3 आपका जो है ओजोन गैस का सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LMB का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है वह क्या है? तो LMB जो है उसका LMB का जो मोटर व्हीकल जो एक्ट 1988 है उसका जो अर्थ है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन है लाइट मोटर व्हीकल, लो मोटर व्हीकल, लर्निंग मोटर व्हीकल या यह सभी। तो उसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, लाइट मोटर व्हीकल। यानी LMB का जो आपका सही अर्थ है वो है लाइट मोटर व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 है वो है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 19 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका वो है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी क्या होनी चाहिए? 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अगर आपने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना है तो उसमें आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह दोस्तों उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी अनपढ़ व्यक्ति भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है बना सकता है। इससे पहले मैं बताता चलूँ दोस्तों, जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1989 है उसमें जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी वो 8वीं पास थी, लेकिन 2019 में उसमें संशोधित करके उसको जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था इस सीमा को। तो वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनाना है तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह उसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 53, वो है ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट्स होती हैं? तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता है कि ट्रैफिक जो सिग्नल होता है आपका उसमें जो है आपकी 3 लाइट्स होती हैं। उसमें आपकी जो एक सबसे ऊपर जो है आपकी ग्रीन लाइट होती है, उसके बाद आपकी रेड लाइट होती है और एक आपकी ऑरेंज लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, आरसी का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्या अर्थ है? तो आरसी का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी जो है उसका अर्थ होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? तो उसके पास आपके ऑप्शन है आरएम के द्वारा, आरएलए के द्वारा, एसडीएम के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एसडीएम। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो जारी करता है वो एसडीएम के द्वारा ही जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को जो है निषेध करने के लिए किस शब्द का या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निर्धारित क्षेत्र में वाहन को खड़ा करने को निषेध यानी नो पार्किंग इसका सही आंसर होगा। तो आपका वाहन पार्किंग निषेध जहाँ होता है वहाँ
जहाँ नो पार्किंग का जो है आपका साइन लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है यातायात के लगातार प्रवाह के लिए किस शब्द या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो अर्थ है वो है नॉन स्टॉपिंग का बोर्ड लगा होता है जहाँ यातायात का जो प्रवाह होता है वो जो है वो आपका उस वहाँ नॉन स्टॉप। तो इसके लिए जो आपका चिन्ह जो है इस तरह का या इस तरह का क्रॉस का निशान जो है बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आगे अस्पताल है। तो आपके पास ऑप्शन है उसका जो सही आंसर है वो है आपका विस्तर और प्लस का निशान। तो अगर अगर कभी प्लस और जो विस्तर का जो चिन्ह होता है वो आपका इंगित करता है कि आगे जो है अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बत्ती का संकेत इंगित करता है। तो लाल बत्ती का जो संकेत है वह जो आपका रुको जाओ देखो और जाओ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो स्टॉप, यानी जो लाल बत्ती है रेड लाइट है वो रुकने का जो है आपको संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए दिए गए चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को ही पता है कि हाँ, यानी इसका जो आंसर होगा वो यस होगा। तो हम सभी को यातायात के जो नियम है उनका जो है पालन करना है और ये सभी के लिए जो है अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल बस के लिए जो अनिवार्य रंग है वह क्या होना चाहिए, लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पीला। तो स्कूल बस जो है उसका जो अनिवार्य रंग है वो है आपका येलो कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है वो है MBI द्वारा जो है नया मोटर व्हीकल कितनी सालों के लिए पास किया जाता है, यानी जब नए व्हीकल की जो पासिंग की जाती है वह जो है आपकी कितने सालों के लिए की जाती है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा 5 सालों के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निजी वाहनों के लिए पंजीकरण की अवधि कितनी सालों की होती है, यानी जब आप कोई नया निजी वाहन खरीदते हैं तो उसके जो पंजीकरण की अवधि होती है तो वो आपकी 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 या 20। तो इसका सही आंसर है वो है आपका 15 सालों के लिए दोस्तों जो आरसी है आपकी जो पंजीकरण है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में SRT का अर्थ है। तो SRT का अर्थ आपका है ऑप्शन आपके पास है स्पेशल रोड ट्रांसपोर्ट, स्पेशल रोड टैक्स, सेम रोड टैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पेशल रोड टैक्स। इसका अर्थ होता है SRT का मतलब स्पेशल रोड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्राधिकरण स्टेज कैरेज परमिट जो है जारी करता है। तो स्टेज कैरेज परमिट जारी करता है आपका RTO, RM, परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है वो है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी होती है या ऑफिस होता है उसके द्वारा आपका जो है स्टेज कैरेज परमिट है जो जारी किया जाता है। ये स्टेज कैरेज जो परमिट है दोस्तों ये ऐसे वाहन कमर्शियल वाहन जिसमें 6 व्यक्तियों से अधिक या 6 सवारियों से अधिक और उनके सामान के लिए जो है परमिट जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग गाड़ी की गति को तेज करने के लिए, पैदल यात्रियों के लिए, ओवरटेक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैदल यात्रियों के लिए दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग जो है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंध में किस लाइट का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, पीली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका वो है पीली लाइट, यानी येलो लाइट का प्रयोग धुंध में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका जो है मैथ्स का थोड़ा सा सेक्शन है रीजनिंग का, वो है 68। ये दोस्तों ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये इसके मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। सॉल्व जो है आपने ये स्वयं अपने आप जो है करना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है 25, 30, 35 और 40 का जो लघुत्तम समवर्ती यानी LCM होगा वह कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 4200। तो ये आपने खुद करके देखना है दोस्तों, अगर कोई इसमें गलती हो तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -95 डिवाइड 19 यानी -95 भाग 19 यह किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा -5, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y। तो x अनुपात और x रेशो y यानी x अनुपात y जो है यह क्या होगा। तो इसका 1:2 इसका सही आंसर होगा। फिर भी आपने दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जरूर देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2a इज इक्वल टू 3v इज इक्वल टू 4c तो a रेशो v रेशो c यानी a अनुपात v अनुपात c क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 2:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल करना है आपको 10 + 8 भाग 2 -4। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका इसको आपने सिंप्लिसिटी का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि 5 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो।
वीडियो HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम जो कि आपका 2014 में कंडक्ट करवाया गया था, तो उसको हमने डिस्कस किया दोस्तों। आई होप आपको एक पैटर्न HRTC एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।